करबला शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मुसलमानों हबीबे किबरिया को याद कर लेना, मुसलमानों हबीबे किबरिया को याद कर लेना, मुसीबत में हदीसे मुस्तफ़ा को याद कर लेना। मुसलमानों हबीबे किबरिया को याद कर लेना, मुसीबत में हदीसे मुस्तफ़ा को याद कर लेना। हर कुल्फत परेशानी का हल तुमको बताता हूँ, हर कुल्फत परेशानी का हल तुमको बताता हूँ। कभी ख्वाजा कभी गौसुल वरा को याद कर लेना। हर कुल्फत परेशानी का हल तुमको बताता हूँ, कभी ख्वाजा कभी गौसुल वरा को याद कर लेना। अगर इन हाथ बेदीनी के सागर गर्क हो जाए तो ऐ दीवानों तुम अहमद रजा को याद कर लेना। अगर इन हाथ बेदीनी के सागर गर्क हो जाए तो ऐ दीवानों तुम अहमद रजा को याद कर लेना। एक शेर मैं सरकारे गरीब नवाज से हवाले से पढ़ता हूँ, जरा सा अपने हाथों को उठा के कह दे या गरीब नवाज। आशिक कहता कि सारे सुन्नी का है ऐलान, नहीं भूलेंगे हम पे जारी हुआ फैजान, नहीं भूलेंगे आपके सदक़े मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। आपके सदक़े मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। बगैर किसी तमहीद के मैं खतीबुल हिंद वाइज से हक बयान खतीब दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब बिला अज़हरी मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़ति बिजिवारिन नबविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बरिय्या व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना तसक़फ़ू बिसक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुफ़द्दिलू बैनल अंबिया। वक़ाल इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह फ़ी तफ़सीरिही अद्दुरुल मंसूर अन अली इब्न हातिम रज़ियल्लाहु मौला तआला अन इमाम सय्यदना मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम खैरु वादिन फिन्नासी वादियु मक्कता व वादियु नज़ला बिही आदम अर्दुल हिंद। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका अलमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुजूर सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद हैं आप हज़रात, बहुत ही दूर दराज से चलकर
हुजूर सैयदी सनदी आकाई मावाई मलजाई सैयदना शाह अतियतुल्लाह आदमुस्तानी हुजूर सैयदना शीस अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में शरीके सआदत हैं। बहुत सारे उलमाए किराम और शोरा इस्लाम से बहुत कुछ आपने समाअत किया। हुजूर सैयदी सनदी अशाह गौस मोहम्मद मियां रज़्ज़ाक़ी ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करमन व अला व अदामुल्लाहु ज़िल्लहु अलैना तशरीफ़ फरमा है, जिनकी क़यादत व सियादत में इस प्रोग्राम को बड़े ही अच्छे अंदाज में उलमाए इस्लाम उलमाए किराम निभा रहे हैं। मेरी मुराद जानशीने वक्त पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयदी मोहम्मद आसिफ ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करमन व अदामुल्लाहु ज़िल्लहु अलैना मर्द मुजाहिद की हैसियत रखते हैं। दीगर उलमा अहले सुन्नत हैं, बहुत सारे हजरात से आपने समाअत किया और बहुतों से समाअत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो वक्त मिला है मैं आपको अपने उस चुनिंदा मौजू पर मैं अपने महवर पर गुफ्तगू आप तमामी हजरात के सामने जो वक्त मिला उसमें कर डालूं, बगैर किसी और के नाम लिए हुए, बगैर और किसी तमहीद के। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कलाम बलीग में इरशाद फरमाता व इद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। उससे पहले अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कलाम बलीग में इरशाद व इद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। बिला किसी तमहीद व तफसील के आप ये समझें, हिंदुस्तान के एक अजीम शहर अवध में आप शरीके सआदत हैं। तारीख एतबार से आप मेरे एक एक जुमले को नोट कीजिए। जो वक्त मैं आप तमामी हजरात को या जो कुछ मैं आप तमामी हजरात को दे रहा हूं या आपके लिए दे रहा हूं, जो उलमा अहले सुन्नत ना समाअत करें, इसमें आपके लिए कोई इसमें हरज की बात नहीं है, बल्कि ये आए हैं ताकि इस्लाह करें, या इसलिए नहीं आए कि ये समाअत करें। इनका असल मकसद इस्लाह है। मैं आपको बातें बताने आया हूं और आपको सुनाने आया हूं और आपको कुछ तफसील अपने एतबार से सुना तो बहुत उलमा अहले सुन्नत से आपने होगा। प्रोग्राम कल ही से साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है और दूसरे अहबाब तशरीफ फरमा है। हमारे बिरादर अकबर सदीक़ी मोहतरम रफ़ीक़ देरीना फ़ज़ीलतुल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज़ साहब क़िबला अज़हरी वो भी तशरीफ फरमा है। जामिअतुल अज़हर में जो मेरे साथ बहुत दिनों तक रहे हैं और रफ़ीक़ाना अंदाज में हमारी रात की मुलाकात रही है। मौला तबारक तआला जितने लोग यहाँ शरीके सआदत हैं सबको मौला ताला अपने प्यारे महबूब पाक, महबूब लबीब और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे मुस्तफ़ा के सारे नबियों का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। हजरत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन नबी सुलमा रदियल्लाहु मौला ताला बारगाह मुस्तफ़ा में रकम तराज हैं, सहाबी रसूल हैं। कसीदा बुर्दा के कुछ अशार हैं और वो कसीदा बुर्दा नहीं जिसको आप सैयदना इमाम बूसीरी के नाम से मंसूब करते हैं। उलमाए हक़ बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें और इनसे जानने की कोशिश करें। बुर्दा के नाम से बहुत सारे कसाइद हैं, सिर्फ एक कसीदा नहीं जिसको हम जानते हैं। जिस कसीदे को हम जानते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख्वाब में सैयदना इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु मौला ताला ने पेश किया था। जिस कसीदे को मैं बयान करने जा रहा हूँ वो कसीदा खुद दरबार नबुव्वत में मस्जिद नबवी में फजर के नमाज के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला ताला की मौजूदगी में जब हजरत बुजैर चल करके आए थे मक्का की वादी से मदीना में, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रात के अंधेरे में चल के आए थे। कमा हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमहु, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था कि बुजैर को जो भी पाए, काब को, बुजैर के भाई काब को जो भी पाए उसके वो हक हासिल है कि वो तलवार उठा करके कत्ल कर दे।
रात में चुपके से चल करके आए थे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला ताला से अपने भाई हजरत बुज़ैर के जरिए पहुंचाई बात। अबू बकर सिद्दीक के गोश गुजार हुए का मैं प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कुछ कहना चाहता हूं। फजर की नमाज खत्म हुई, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला ताला ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार होकर अरीज़ा पेश किया, रसूलुल्लाह काब चल करके आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। वो काब कमा हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खून के बारे में इस तरह से फरमाया था, हर एक को हक हासिल है जो भी रात के अंधेरे में आए थे। वक़फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबहु, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इजाजत दी थी सहाबा रुक जाएं, फजर की नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं। आप लोग बड़े सुकून इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ हम जिस मनसब पर खड़े हैं, उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, एक एक जुमला एक एक लफ्ज हमारा बिल्कुल ऐसे मरहले में जाता है, जर्रा बराबर अगर हमसे खता हो जाए तो ये हथकड़ी अपने उलूम व फुनून का डाल देंगे और कहेंगे मोइनुद्दीन अज़हरी तू नीचे हट, तुझे बयान करने का हक हासिल नहीं है। मगर इस बात को आप बहुत ही अच्छे अंदाज में समाप्त करें कि जिस तर्ज पर आप बैठे हुए हैं, उलमाए किराम का मजमा है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। आका ने फरमाया मेरे सहाबा बैठ जाओ, सदरे महफिल आका हुए, आने के बाद फरमाते हैं काब उठो, कहो कहना क्या चाहते हो। तब हजरत सैयदना काब अदीबाना अंदाज में खड़े हुए थे और खड़े होने के बाद कसीदा बुर्दा पेश किया था, अरीज़ा पेश करते बानत सुआदु फ़क़ल्बिल यौम मजबूल। सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हुए से पूछें बानत सुआदु फ़क़ल्बिल यौम मजबूल मुतय्यिमुन निस्रहा लम युफ्ता मक़बूल, जिसका वो शेर मस्जिद नबवी में बैठकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरमीम फरमाई, शोरा बयान करें। आज मुशायरा है, मैं ये भी समझ रहा हूँ, इस मुशायरे में बहुत सारे शोराए किराम तशरीफ फरमा है। मैं बिला किसी तस्मीम के आप तमामी हजरात के सामने और बगैर तमसील और तस्मीम के आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर कोई बैठने वाला जिम्मेदार आलिम आपके शेर की तरमीम करे तो आप नाराज ना हो, बल्कि ये समझ लें तरमीम करना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, तरमीम करना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक बेशक। ये अल्लामा शहनवाज साहब बैठे भी हैं और रिजवान साहब क़िबला और दीगर अहबाब बैठे हैं, अब्दुल सलाम साहब से साहब क़िबला दीगर अहबाब से आप पूछें। फरमाया इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल हिंद मसलूलु। हजरत सैयदना काब रज़ियल्लाहु मौला ताला कहना चाहते थे बेशक आका वो नूर हैं जिनकी नूरानियत से पूरी दुनिया मुनव्वर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही तो हमारे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस। फिर देखें जैसे ही हजरत सैयदना काब ने कहा, बारगाहे मुस्तफा में अरीज़ा पेश किया, इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल हिंद मसलूलु, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या काब क़ुल मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, ला तक़ुल मुहन्नदुन मिन सुयूफिल हिंद मसलूलु। क्योंकि मुहन्नद जो होता है, एक बात और जान ले, हिंदुस्तान के दहलीज पर बैठे हैं बहुत लोग कहते हैं हिंदुस्तान को हिंद में हिंदू होने की बिना पर हिंदुस्तान कहा जाता है, मुश्तक करते हैं इससे लफ्ज़ हिंद से, है कि नहीं। हनदा का माना कुछ और है, हिंद को हिंदू मजहब से या इस लफ्ज़ से जो ताबीर किया जाता है ये ताबीर गलत है। लुग़त उठा करके देखें, आप डिक्शनरी उठा करके देखें, अपनों में देखें, गैरों में देखें, किसी और में देखें, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मोइनुद्दीन अज़हरी बताना चाहता है जो लोग मुश्तक करते हैं किसी धर्म से, ये मुश्तक करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि हनफ तो कहते हैं उस लोहे को जिससे आहिनी तलवार बनाया जाता था, जिससे आहिनी तलवार। और हिंदुस्तान का तलवार इतना मजबूत, हिंदुस्तान के तलवार को इतना मर्तबा हासिल था कि अरब वाले यहाँ के लोहे से तलवार बनवाया करते थे, उसके बाद तब जाकर के मैदान में उतरा करते थे। तब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार नबूवत में हजरत सैयदना काब ने अरीज़ा पेश किया था, मुहम्मदुन मिन सुयूफिल हिंदी फ़क़ाल ला तक़ुल सुयूफिल हिंदी बल कुल सुयूफिल्लाही। ये मत कहो हिंदुस्तान की तलवार से, बल्कि ये कहो वो तलवार अगर से हिंदुस्तान के लोहे से तैयार की गई है,
उसी लोहे में आई, लोहे में चलकर तलवार में आई और वो तलवार प्यारे मुस्तफा के दहलीज पर आए तो उसी तलवार को आका ने फरमाया कहे लोहा तो हिंदुस्तान से यानी आदम की जमीन से आया है और प्यारे मुस्तफा अल्लाह की तलवार पर। वाह वाह अरे मुस्तफा तो अल्लाह की तलवार है, मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाही, अल्लाह की तलवार है। उनको सुयूफिल हिंद मत कहो बल्कि सुयूफिल्लाह कहो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तारीख हिंदुस्तान है, जरा हिंदुस्तान की तारीख का मुलाहिजा करो। हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती 9वीं सदी के मुजद्दिद हैं। उलमा बैठे हुए इनसे पूछें, किसी मामूली आदमी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं इस थोड़े से वक्त में आपको बताना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान की दहलीज में जिसमें आप बैठे हुए हैं, आप ये ना सोचे कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है, इसमें मासूरात अपने नहीं है, इसकी तारीखें अपनी नहीं है, इसके औरात अपने नहीं है। हकीकत की निगाह उठा करके देखो तो हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती दुर्रुल मंसूर में अपनी तफसीर मशहूर में फरमाते हैं, हजरत इब्न हातिम रज़ियल्लाहु मौला तान की रवायत से फकाला सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसकी रवायत है? किसकी रवायत है? सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रवायत है। और सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कोई नहीं जानता तो सैयद साहब के बारगाह में हाजिरी दे, पता चल जाएगा सैयदना मौला अली कहते किसको हैं। फरमाते हैं खैरु वादिन फिन्नासी वादी मक्का, सबसे बेहतरीन वादी पूरी दुनिया में अगर है तो वो मक्कतुल मुकर्रमा की वादी कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं दूसरा सानियन फरमाते हैं ववादियुन नज़ला बिही आदम, और दूसरा मर्तबा उस वादी का है जिसमें हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। और आपको यह भी पता है जिस कूहे आदम को आप सरनदीप की वादी में देख रहे हैं, जो आप श्रीलंका के बॉर्डर पर और कर्नाटक के उस वादी में जो समंदर, जो दरिया, एक दरिया खुशकी के रास्ते से जाकर आपको श्रीलंका तक पहुंचाता है, उसके नजदीक जो अजीम टीला है, जो वादी है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसी पहाड़ पर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का निशाने कदम है, जिस निशाने कदम के बारे में बताया जाता है 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है, जिसको आज पूरी दुनिया जाकर चूम कर बरकतें हासिल करती है। वाह वाह। बरकतें हासिल करती है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आदम जिसको कहते हैं, जबले आदम जिसको कहते हैं, उस वादी में हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम पाक को रखा और रखने के बाद फरमाते हैं ववादियुन नज़ला बिही आदम अर्दुल हिंद, और दूसरा दर्जा उस हिंदुस्तान को हासिल है जिसे हिंदुस्तान कहा जाता, जिसमें हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पहले सबसे पहले तशरीफ लेकर गया। लेकिन आज मेरा मौजू हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, चूंकि बेटे को बयान करने के लिए बाप की तारीफ को पलटना जरूरी है। नाम मैंने ले लिया, बस यहीं पर आप रुक जाइए, वरना अभी मैं जैसे आगे बढ़ूंगा आप कहेंगे वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन मैं उस बाप में दाखिल नहीं हो पाया जिस बाप को बयान करने के खातिर आपके दरमियान शरीक शहादत हूं। आज मौजू हुजूर सैयदना शीस अलैहिस्सलाम की समाने जिंदगी है, जिस तारीख को, जिस रवायत को आप दूर दराज से सुनने के लिए आए हैं। बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत से आपने सुना, वहीं पर एक आज और क्या कहते हैं मुख्तसर सी कड़ी मोइनुद्दीन अज़हरी से आप समाप्त करें। हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। और हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आका की निस्बत, जैसा कि आपने पूरी तारीख में आपने पढ़ा है, खुद आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मैंने तो आला हजरत सरकार के शेर को इतनी गहराई और गहराई से देखा है, उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, कितनी गहराई गहराई से, इतना जानने के बावजूद भी जल्दी कुछ समझ में नहीं आता है। ये भी जी, जो लोग दावा करते हैं कि बहुत अच्छा समझते हैं, वो दावा करते रहे, लेकिन मेरा दावा ये इतना समझने के बाद भी मैं समझता हूँ कुछ नहीं समझ पाया। फरमाते हैं क्या ही खूब अच्छे अंदाज में, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। वाह। जाहिर में मेरे फूल, मैं शेर उर्दू में पढ़ रहा हूँ, शायद आपको तर्जमा करने की जरूरत ना पड़े। फरमाते जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। बुल बशर है कौन? जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वही बुल बशर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बरजस्ता पूछा गया कि आप अव्वल हैं या प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अव्वल है? तो जो जवाब दिया था उसी को आला हजरत सरकार ने अपना शेर और कसीदा बना लिया। फरमाते जाहिर में मेरे फूल,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जवाब ये था, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की। अब एक झलकी मैं आप तमामी हजरात के सामने और पेश करना चाहता हूँ। एक मरतबा झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे मुस्तफा के ज़ात तक सब पर दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। हजरत सय्यदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने जो रवायत बयान की, जो मुहद्दिस वक्त ने मुजद्दिद ने जो रवायत बयान की, आखिर क्यों हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, कौन इमाम गजाली को नहीं जानता? इमाम अबू हामिद अल गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता शेख इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह को? कौन नहीं जानता? हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुअर्रिख जो बेलग्राम शरीफ के सरजमीन पर इल्म अदब की आमाज़गाह में बाबा तसव्वुफ़ के वसीम तहलील से सादाते किराम के उस मनसब पर जो इल्मी फवारा और इल्म अदब का एक नूरानी फूल खिलता है, उसी को सैयदना अली आज़ाद बेलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वाह वाह। गुलाम नबी आज़ाद बेलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कौन नहीं जानता? तारीख उठा करके देखो, मैं किताब का नाम बताता हूं, आप नोट कीजिए, सुबहतुल मरजान फी आसारे हिंदुस्तान। चाहे उसमें आपको बलागत ढूंढना है वो ढूंढिए, उलमा के अहवाल को ढूंढना है आप वो ढूंढिए, हिंदुस्तान की पूरी तारीख तलाश करनी है तो आप उसमें तलाश कीजिए। जितने लोगों ने तारीख हिंदुस्तान को लिखा है उस किताब का हवाला, मैंने तो उर्दू में उस किताब को नहीं देखा, लेकिन जो भी पाया उसको अरबी में पाया। हो सकता है किसी ने तर्जमा किया हो, ना किया हो, लेकिन मेरे पास जो किताब है वो अरबी में है। हज़रत सैयदना गुलाम अली आज़ाद बेलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में इस रवायत को नकल फरमाने के बाद फरमाते हैं, आखिर हिंदुस्तान को इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे? इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे? ये हिंदुस्तान इतना मुअज़्ज़म हुआ कैसे? इतना बाबरकत हुआ कैसे? फसल के एतबार से आप देखें, फसल जिसको आप सीजन कहते हैं, मौसम कहते हैं, मौसम के एतबार से पूरी दुनिया में तलाश करते चले जाएं, हिंदुस्तान की तरह आपको कहीं मौसम ना मिलेगा। पूरी दुनिया में खेती के एतबार से आप तलाश करते चले जाएं, खेतियों में जितने अनवा अक़साम हैं, जितनी चीजें आप पैदा कर लेते पूरी दुनिया में घूम फिर करके आ जाएं, कहीं वैसी खेती आपको नहीं मिलेगी। वादी के एतबार से, चाहे वो यूरोप की वादी हो, चाहे वो लंका की वादी हो, चाहे दुनिया का कोई खित्ता हो, चाहे अफ्रीका की वो सख्त तरीन वादी हो, वहां से होकर के गुजर आए, हिंदुस्तान के दहलीज पर कदम रखेंगे तो सबसे सर्द वादी भी यही मिलेगी और सबसे गर्म वादी से मुलाकात भी आपको यही। बेशक बहुत अच्छे। नज़ला भी आदम सलासूना अनवाअम मिनल फवाके, 30 किस्म के मेवे फल फवाके हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने इस हिंदुस्तान में भेजा था, जिसमें 30 वो हैं, जिसमें 10 वो हैं जिसके बीच में बीज होते हैं, आप निकाल करके उसको तब खाते हैं, जिसमें से 10 वो हैं जो बगैर बीज के होते हैं और उसमें क्या कहते हैं, उसमें ऊपर से छिलका होता है, और जिसमें से 10 वो हैं, 10-10 करके 3 की तकसीम की, ना उसमें छिलके होते हैं, यानी आपको छील के नहीं खाना है, और जिसमें गुठली भी नहीं होती है। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हिंदुस्तान में भेजा। इस हिंदुस्तान को बशर हासिल है। फिर फरमाते हैं इस हिंदुस्तान में अल्लाह तबारक व तआला ने, कितने लोग यहाँ पर हज करने गए हैं, कितने लोग उम्रा करके आ चुके हैं, वो हाथ उठा करके मुझे बता दें, थोड़ी देर के लिए हाथ उठा करके बता दें। हज करने वाले हाजी या मोतमिर माशाअल्लाह बहुत सारे लोग नीची कर ले गए हैं। आप हजरे अस्वद को अपने माथे की निगाहों से देखा, हजरे अस्वद को आपने चूमा भी होगा। मुझे ये बताएं वो हजरे अस्वद जो काबतुल्लाह शरीफ के क्या कहते हैं रासी दीवार पर लगा हुआ है, वो हजरे अस्वद नाजिल कहाँ पे हुआ है? वो हजरे अस्वद नाजिल कहाँ पे हुआ है? हिंदुस्तान से बंदा जाता है, उसका ख्याल होता है मैं जाकर हजरे अस्वद चूम लूं, मेरे गुनाह माफ हो जाए, मेरे गुनाह को खींच लूं। इन उलमा से पूछो वो हजरे अस्वद नहीं बल्कि हजरे अबियज़ है, सफेद पत्थर है, उसकी इब्तिदा सफेद है, वो काला नहीं है। वक़ाल सय्यदना अली आज़ाद बिलगिरामी रहमहुल्लाह काना यतला अला का शम्स, जब वो नाजिल हुआ था उसमें चमक सूरज की थी, हीरे से कहीं ज्यादा चमकदार वो पत्थर था। हद तो ये है लम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लि जिब्रील व नज़ला बिही जिब्रील इला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिन मरा काना यतला व मा आइनई। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन
जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, वही यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कुरान पाक आप पढ़ते, उठाओ सूरह बकर, उठा करके देखें। जब बाप बेटे ने खाने काबा की तामीर करनी चाहिए, जब उसकी तस्दीक करनी चाहिए, तो उसके दीवार को मुकम्मल करना शुरू किया। दीवार मुकम्मल करते वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रासी जगह को छोड़ दिया था। जब रासी जगह को छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद अपने बेटे हजरत इस्माइल से कहा, इस्माइल जाओ, और जाने के बाद खूबसूरत पत्थर लेकर के आओ। कहाँ से लेकर के आओ? कहा जाओ, चाहे अब जबले बुगैस पर चले जाओ, चाहे जबले उहद पर, चाहे किसी पहाड़ पर जाओ, वहां से खूबसूरत पत्थर लाओ। इस काबे के आईनी दीवार में, हमें रासी दीवार में लगाना है, जिसे आप रुकने हजरे असवद कहते हैं, वहां पर जगह छोड़ रखी। एक रवायत में 1 मरतबा, 2 मरतबा, कई मरतबा, एक रवायत में 100 मरतबा तक हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम गए और जाने के बाद वापस आए। अल्लाह तबारक मशीयत यज़दी को यादा पसंद नहीं आई। कहा, जिब्रील जाओ और जाने के बाद वो पत्थर लो जिसको मैंने आदम के साथ भेजा है। बोलो बोलो, हाथ उठा करके बोले, जिसको आदम के साथ मैंने भेजा है उस पत्थर को जाओ। अरे मौला, जाना तो मक्का में है, मक्के के खातिर जाना है, काबे के खातिर जाना है, लेकिन जाऊं कहा? का काबे के खातिर जाना तो है, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। का हिंदुस्तान जाऊं? का हिंदुस्तान? कहा किस खातिर? का वो पत्थर जिसको मैंने आदम अलैहिस्सलाम के साथ भेजा है वो कहीं और नहीं, वो आदम के साथ है। ऐ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, उस पत्थर को आपने छुपा के रखा कहाँ था? फरमाते हैं, मैंने अपने उस पहाड़ पर, जिसको जबल आदम कहते हैं, उस मुक़द्दस वादी मुक़द्दस जिसको कहा जाता, उस मुक़द्दस वादी में मैंने छुपा के रखा था कि उसकी चमक इतनी थी कि कोई परिंदा उसके सामने से अगर चला जाता तो उसकी निगाहें चकाचौंध हो जाती थी। इंसान तो इंसान है। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैं वो आंखें, नूरानी आंखें लेकर के आया था पहली मर्तबा जब उस मुक़द्दस सफेद पत्थर जिसे हजरे असवद आज कहा जाता है, कल हजरे अबियज था, जिसे कहा जाता, मैंने देखा तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। मैंने देखा उस पत्थर को उठा करके, तो हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैंने उसको अपने हाथ से मस किया। जब मस किया तो अल्लाह ताला ने उसकी नूरानियत को कम किया, तब आंखों से देखने के लायक हुआ, तब देखने के लायक हुआ। उसके बाद हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने लिया और लाने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। आप जरा सोचें, जिस हज करने के खातिर जिस पत्थर को आप चूमते हैं, वो पत्थर आखिर गया कहां से? आप कहते इस हिंदुस्तान में आपके तारीख की कोई निशान नहीं है। अरे हकीकत तो यह है कि हमारे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए और कितने मासूरात इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर हैं। मोइनुद्दीन अज़हरी जैसे अगर इस हकीकत को बयान करने लगे तो 1-2 घंटे से काम नहीं चलेगा। इस तारीख हिंदुस्तान को अगर बयान करने लगूं तो आप कहेंगे कि गर्चे मक्कातुल मुकर्रमा को फजीलत हासिल है, मदीनतुल मुनव्वरा को फजीलत हासिल है, लेकिन अव्वलियत के सरजमीन अगर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी निस्बत करेंगे तो आप कह देंगे यही वो हिंदुस्तान है जिसको अल्लाह ने सबसे बुलंद मकाम आता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वही हिंदुस्तान है। वाह। अब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पूछे, फकाला सैयदना इब्राहिम मनांत, फकाला मन जाबी, कौन इस पत्थर को लेकर गया? फकाला जा मन अंशतु मिन, का वो लेकर आया है जो आपसे ज्यादा और आपके बेटे से ज्यादा नशीत है। फकाला अंता जिब्रील, फकाला नाम अना जिब्रील, का कौन हो? कहा वो जो आपके और आपके बेटे से ज्यादा चुस्त है और अल्लाह ने वो कुव्वत अता की। कहा तब जिब्रील हो गए? कहा हाँ जिब्रील हो। कहाँ से लेकर के आए? तो कहा मैं हिंदुस्तान के सरजमीन से लेकर के आया हूँ। जिस पत्थर को जाकर मक्कातुल मुकर्रमा में आप चूमते हैं, अल्लाह ने उस पत्थर को नाजिल किया तो आपके हिंदुस्तान में। वाह वाह। एक हकीकत और बयान करनी है, इतना वक्त नहीं है कि मैं इसके जुज़ियात में जाऊं और जाने के बाद आपको तफसील बयान करूं, लेकिन एक चीज मैं बताए देना चाहता हूं, वरना मेरा वक्त। देखो नाज़िम साहब बैठे हुए हैं, सिर्फ शोरा को नहीं, जितने लोग यहाँ इस मंसब पे खड़े होते हैं वो सिर्फ इनके इशारे के होते हैं। और शेख वैसे भी तशरीफ फरमा है। हजरत इजाजत चाहूंगा थोड़ी देर किराकर पर, वो तो हजरत फरमाइएगा, ख्याल करके देखें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हजरत सैयदना शीश अलैहिस्सलाम के दरबार मुक़द्दस में हम लोग शरीके सआदत हैं। मौरिखीन ने इतनी रवायतों को पेश कर दिया है, मैं एक किताब का नाम लूंगा और उसके साथ 2-3 उलमाए किराम को ऐसे पेश करूंगा जिसको रद्द करने का हक किसी आलिम को नहीं है। हजरत सैयदना गुलाम अली आजाद बिलगरामी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठा करके देख लीजिए, चाहे हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मंसूर उठा करके देख लीजिए,
सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की अहया को उठा करके देख लीजिए, सैयदना इमाम कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख और तफसीर दोनों उठा करके देख लिए, तारीख इब्न कसीर और तफसीर इब्न कसीर दोनों उठा करके देखें, आप दोनों में आप पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई जानते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे तो मुझे बताएं, हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा कहां पर हुए? किसी को पता है? कोई जानता हो तो मुझे बताए। जिस वादी में इतने सालों से आप हाजिरी दे रहे हैं, उसकी तारीख और उसके सवाने हयात से वाकिफ होना यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान की वादी से चलकर वादी शीस अलैहिस्सलाम में आने वाले ऐ मुसलमानों, जिस सरजमीन पर बैठे हुए सरजमीन का नाम मनु पर्वत है, जिसको आप लोग मनी पर्वत कहते हैं। मनी असल में मनु है, मनु असल में मनुष्य से बना, और मनुष्य को संस्कृत में आदमी बोलते हैं। आदम के माना आदमी होता है, मनु पर्वत के माना आदम अलैहिस्सलाम का पहाड़। बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम को आदमे सानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदमे सानी कहा जाता है। इसलिए अगर श्रीलंका के उस वादी में, कर्नाटक के उस दहलीज पर अगर वो पर्वत है, अगर वो दहलीज है जिसे जबले मुक़द्दस, सब जबले आदम कहते हैं, तो यहाँ पर जो पर्वत है उस पर्वत को आप मामूली मत समझिए, उन्हीं के बेटे से निस्बत हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम से है, इसीलिए उसे मनु पर्वत, अरे मनु पर्वत तो बाद में पड़ा, अरे उसी का नाम जबले आदम के नाम से, वाह वाह वाह, जबले आदम के नाम से मंसूब किया जाता है। वही जबले आदम इस वादी में। अब हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम की विलादत अक्सर मुअर्रिखीन जिंदाबाद मुल्क शाम के कायल, यही तो है, मुल्क शाम के कायल। मैं आपसे एक सवाल करूंगा और उसका जवाब दूंगा, और जवाब के बाद मेरे पास वक्त बचेगा तो आप तक रहूंगा, वरना आपसे रुखसत होऊंगा। सवाल मैं ये कहना चाहता हूं, जो शख्सियत मुल्क शाम में हो या दूसरी रवायत के मुताबिक हिजाज के मुक़द्दस वादी में हो, हिजाज मा अनहाउल मक्का वल मदीना, मक्का और मदीना के सारे अनहा को हिजाज मुक़द्दस कहा जाता है। चाहे हिजाज मुक़द्दस में हजरत शीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे या हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में पैदा हुए, वहां की सरजमीन। मैं पूछना चाहता हूं, जो उस मुक़द्दस मकाम में उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्या थी? आप बताएं, आप अगर मुल्क शाम में होते तो आप मक्कतुल मुकर्रमा जाना पसंद करते या हिंदुस्तान आना पसंद करते? मुझे बताएं। इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का जवाब जब आप समझने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए क्यों और आने की जरूरत नहीं, और हिंदुस्तान में आपकी आमद की हकीकत है। ये तभी जानेंगे जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। तब वो शख्सियत जो मुल्क शाम में मौजूद हो, मुल्क शाम से ज्यादा अफजल तो बेहतर तो ये था कि जहां पर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम एक रवायत में 40 मरतबा, एक रवायत में 2000 मरतबा, एक रवायत में 1000 मरतबा, एक रवायत में 700 मरतबा जिस मुक़द्दस वादी के लिए, हज के लिए हजरत आदम तशरीफ ले गए हो, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को वहां जाना बेहतर था या करीब था, या हिंदुस्तान आना करीब था? ये बताएं, कहाँ आना ज्यादा करीब था? भाई मक्कतुल मुकर्रमा जाना करीब था ना, मक्कतुल मुकर्रमा जाना करीब था, जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बार बार तशरीफ ले जा चुके हैं। वहां जाना ज्यादा बेहतर था या हिंदुस्तान की सरजमीन पर आना ज्यादा बेहतर था? हाँ बताएं आप, जरा ज़हनों को हाजिर करें थोड़ी देर के लिए। रास्ता सिर्फ खाली कर दें और आप लोग बैठ जाएं। देखें फिर अब जहन आप इधर इल्तिफात करें और इसका जवाब लें। हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम उस मुक़द्दस वादी में मुल्क शाम में मौजूद थे, लेकिन वहां से आपकी आमद यहां पर हुई। अब सैयदना गुलाम अली आज़ाद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस शहरे हिंदुस्तान में, इस शहरे अवध को अगर किसी ने बसाया है तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। खड़े होकर इस्तकबाल करें। फिरदौसी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला, फिरदौसी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी अपनी जगह लें। सवाल का जवाब दे, बस सवाल का जवाब दे, सवाल का जवाब दे दो बस।
बैठ जाएं और झूम कर दुरूद पाक पढ़ें बहुत जल्दी, बहुत तेजी के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आप पीरे तरीक़त साहिब सज्जादा हुजूर सैयदी मोहम्मद आसिफ मियां साहब क़िबला ज़ादहुल्लाहु शरफ़ व करमन व आदामहु दिल्लहु अलैना तशरीफ फरमा है। बहुत तेजी के साथ मैं जवाब देकर आप तमाम हज़रात से रुख़सत होना चाहता हूँ। ज़्यादा बेहतर ये था कि जाते तो मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले जाते, लेकिन आपको हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी? आप हिंदुस्तान तशरीफ क्यों लाए? मुर्रिखीन बयान करते हैं इस शहर अबद को आबाद करने वाली शख्सियत हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है। और यही बगल में एक शहर कन्नौज है, उस कन्नौज की भी रवायत तारीख में पता चलता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने उसको आबाद फरमाया था। शहर कन्नौज को भी हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने, इन सारी रवायतों से पता चलता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आए हिंदुस्तान में। आने की जरूरत क्या थी? अब जरा उस चीज का, अब मैं एक तरफ आपको जहन का इल्तिफात करना चाहता हूँ। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से तशरीफ लेकर के आए? जन्नत से तशरीफ लेकर के आए, जन्नत से तशरीफ लेकर के आए। और जन्नत से तशरीफ लाने के बाद अगर आपको किसी ऐसी वादी में नाजिल किया जाता जो जन्नत की तरह ना हो तो आप उनसियत, आप मानूस ना होते। क्योंकि नजर आदम अहबतल्लाहु तबारक व तआला आदम फी अर्दिल हिंद व हव्वा रदियल्लाहु मौला तआला अन्हा बिजद्दा और बिजद्दा। हजरत माई हव्वा को जद्दा की वादी में, हजरत आदम को सरंदीप की वादी में नाजिल तो किया, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर नाजिल किया होता जो जन्नत के मुशाबा ना होता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शायद तकलीफ होती। हिंदुस्तान में नुज़ूल, और वो भी नुज़ूल शहर कर्नाटक और सरंदीप की उस वादी के, उस मुक़द्दस वादी मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। हजरत आदम को जहां पर भेजा, भेजने का मतलब ये था जिस सरजमीन पर भेज रहा हूँ वो गर्चे जमीन तो है, वो अर्दुल हिंद तो है, लेकिन जा मेरा बंदा जन्नत से रहा है, ऐसी जगह जा रहा है जो जन्नत निशान और जन्नत की तरह वादी वही हिंदुस्तान। वो बिल्कुल जन्नत की तरह है, जन्नत की तरह जो वादी थी जिसे हिंदुस्तान की वादी कहा जाता वहीं पर भेजा गया। अच्छा एक बात बताया, बाप बेटा किसके मनहज पर चलता है? बाप के मनहज पर चलता है। तो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इस जमीन से उनसियत की, इस जमीन से मानूस हुए, तब हजरत सैयदना शीश अलैहिस्सलाम चले, चाहे वादी हिजाज से चले हो, चाहे मुल्क शाम से चले हो, लेकिन आए हिंदुस्तान में। पूछा गया है सैयदना शीश अलैहिस्सलाम आखिर आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए क्यों? तब फरमाया जिस जमीन पर अल्लाह ताला ने मेरे वालिद गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाया और मेरे वालिद गिरामी के लिए जिस सरजमीन को मुंतखब फरमाया, जो सरजमीन जन्नत निशा है, जिसकी तारीख के औराक में मौला अली फरमाए नज़ला बिही आदम नज़ायरतुल हिंद बारदुल हिया मुक़द्दसुल वादी। फरमाते ये मुक़द्दस वादी सरजमीन है जो जन्नत की तरह थी। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम तशरीफ इसलिए लेकर आए कि मेरे बाप के खातिर अल्लाह ने अगर हिंदुस्तान को मुतय्यर फरमाया है तो शीश भी जाकर उसी मकाम पर रहेगा जिसे हिंदुस्तान चीज भी वहीं जाकर के रहेगा जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही हिंदुस्तान और इसी की तारीख को उठा करके आपको पता चलेगा इस हिंदुस्तान की कितने मासूरात हैं और कितनी तारीखें हैं। अगर इस रवायत में हजरत सैयदना आदम और शीश अलैहिस्सलाम के माबैन जो गुफ्तगू हुई थी, अगर उस रवायत को बयान करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बयान करूंगा। बस मैं आखिरी जुमला इस्तेमाल करके आपसे गुजर जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों। जिस मनसबे नबुव्वत पर या मनहजे या दरबारे नबुव्वत पर या दरबारे औलिया शहरे औलिया में आप तमामी हजरात शरीके सआदत हैं, खबरदार खबरदार कोई भी बेअदब ना हो, सब बाअदब होकर के बैठे। जिस मर्द मुजाहिद को आप देख रहे हैं, आप जिस शहर में आप बैठे हुए हैं उस शहर के सियासी हालात को आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। इस मुक़द्दस वादी के अदब को बजा लाएं और देखें जो मर्द मुजाहिद है जिसने इस सरजमीन पर रहने का और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने हाथों ली है, उसको उसका साथ दें। और साथ देने के बाद मैं एक बात और कहूँगा, यहाँ पर जितने भी मकामात हैं, अक्सर मकामात जितने भी सालिहीन के और जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, अगर वो कदीम हो चुके हैं या कुछ टूट चुके हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जितने लोग बैठे हुए हैं उसकी तजदीद करें। अगर आप दीन और दुनिया की दौलत चाहते हो तो
तजदीद करें उसकी और उसको नए अंदाज और नई रूप में ढालें, ताकि अल्लाह तबारक तआला अपने जो कौम अपने बुजुर्गों की अमानत और अपने बुजुर्गों के क्या कहते हैं मकामात को संभाल कर नहीं रखती, अल्लाह ताला उनसे बरकतें छीन लेता है। अगर बरकतें चाहते हो, नेमतें चाहते हो, दौलतें चाहते हो, तो इन मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करो। अगर हिफाजत करोगे अल्लाह ताला दीन और दुनिया की दौलत तुम्हें अता फरमाएगा। मौला ताला हम सबको इस मकाम पर हज़रत सैयदना शीश अलैहिस्सलाम की बरकतों से मौला ताला हम सबको मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला सरफराज फरमाए और अल्लाह ताला इनकी बरकतें, नेमतें, दौलतें, शौकतें, शौलतें सब कुछ नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम में दुआ है मौला बिलखुसूस बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ या भूल चूक से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम यातूब इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।